Enterprise today is an ability of someone who may be in his 20s, who has a good idea and he needs to find a way to implement it. आखिर एंटरप्रेन्योरशिप फीवर है क्या? क्यों लोग अपनी नौकरियां, कॉलेज छोड़कर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? ये सब आजादी के लिए है या पैसा कमाने के लिए, या नौकरी से परेशान होकर, या कॉलेज से थक कर? क्या एंटरप्रेन्योरशिप सभी के लिए है? क्या इसके लिए भी किसी खास डिग्री की जरूरत पड़ती है? क्या मुझे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई दुनिया को बदलने वाला माइंड ब्लोइंग आइडिया चाहिए? क्या एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए फंडिंग और नेटवर्किंग जरूरी है? क्या कारण है कि एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं और कितना रिस्क शामिल है? आज हम बात करेंगे इन सभी सवालों के बारे में और जानेंगे कि आखिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और कैसा है इंडिया का एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। भारत अब दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट से प्रेरित है। DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 112,718 से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत अमेरिका और चीन के बाद ग्लोबल लेवल पर तीसरे स्थान पर है। यंग पॉपुलेशन, टेक सैवी लोग, स्किल्ड IT प्रोफेशनल्स और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज द्वारा सपोर्टेड यह वातावरण उभरते एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपार अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चीन के बाद भारत वर्ल्ड में तीसरा सबसे पावरफुल कंट्री है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम 12 to 15% की एनुअल रेट से बढ़ रहा है। देश मिडिल इनकम इकोनॉमीज में इनोवेशन क्वालिटी में दूसरे स्थान पर है। जनवरी 2024 तक भारत में 111 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स थे, जिनकी मार्केट वैल्यू $350 बिलियन से अधिक थी। साथ ही विमेन लेड स्टार्टअप्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनका हिस्सा अब 18% है। इस साल 2024 में इंडिया में 6 नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने हैं, यानी इनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। मनीव्यू, एथर, रैपिडो, रेटगेन, परफायोस, क्रोथ्रिप। ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के डायनामिक और तेजी से विकसित होते नेचर को दर्शाता है। पर सिर्फ 20% स्टार्टअप्स 5 साल से ज्यादा सर्वाइव कर पाते हैं और केवल 8% ही 10 साल से ज्यादा चलते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 90% भारतीय स्टार्टअप्स ऑपरेशंस के पहले 5 सालों में ही फेल हो गए थे। तो आखिर एंटरप्रेन्योरशिप के पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। हर कोई आजकल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, भले ही उसे इसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन बिजनेस सबको करना है। इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमेशा एंटरप्रेन्योर्स की ग्लैमरस साइड को दिखाता है। इसके पीछे कितना रिस्क होता है, एक एंटरप्रेन्योर कैसे मेंटली और फिजिकली खुद को कंट्रोल करता है, ये सोशल मीडिया नहीं दिखाता। अब बात करते हैं, क्या एंटरप्रेन्योरशिप सभी के लिए है? क्या डिग्री का होना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको डिग्री की नहीं, बल्कि स्किल, एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग की जरूरत होती है। जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग। आप इन्हें जानते होंगे, पर क्या आप रितेश अग्रवाल को जानते हैं? रितेश अग्रवाल ओयो के फाउंडर हैं। शायद आज हर कोई ओयो को जानता है, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत सिर्फ 19 साल की उम्र में की थी और आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $2 बिलियन से ऊपर है। एक समय पर यह वैल्यूएशन $10 बिलियन थी, लेकिन कुछ चैलेंजेस के बाद कंपनी फिर से ग्रो कर रही है। ओयो आज अमेरिका, यूरोप, यूके, भारत, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और जापान सहित 80 देशों के 800 से अधिक सिटीज में ऑपरेट्स करती है। क्या मुझे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई माइंड ब्लोइंग दुनिया को बदलने वाला आइडिया चाहिए? आपको दुनिया को बदलने के लिए कोई बड़ा और रेवोल्यूशनरी आइडिया चाहिए हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर स्मॉल और नॉर्मल आइडियाज भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो बताते हैं कि नॉर्मल आइडिया भी कितने सफल हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट का आइडिया बहुत ही नॉर्मल था, लोगों को ऑनलाइन किताबें खरीदने का ऑप्शन देना। सचिन बैंसल और बिनी बैंसल ने 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत की और शुरुआत में यह सिर्फ एक बुक स्टोर था। उनके सिंपल आइडिया को सही समय पर लागू किया गया, जब भारत में ई-कॉमर्स की सुविधा बहुत सीमित थी। फ्लिपकार्ट भी किसी से इंस्पायर्ड था, उसका नाम है Amazon। फ्लिपकार्ट की सक्सेस स्टोरी के पीछे 3 मेन रीजंस हैं। उसकी टाइमिंग, मार्केटिंग और लोगों का कंपनी पर ट्रस्ट बनाना। इसलिए एक बड़ा या दुनिया बदलने वाला आइडिया सोचने की बजाय एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ध्यान देना चाहिए और उसे इफेक्टिवली अप्लाई करना चाहिए। फंडिंग किसी भी स्टार्टअप को अपने अर्ली स्टेज में जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है। इसके बिना बिजनेस को नई टेक्नोलॉजी, बेहतर मार्केटिंग और स्केलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो जाते हैं। फंडिंग कई रूपों में आ सकती है।
एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल या पब्लिक फंडिंग। कहां फंडिंग की जरूरत होती है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट में बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। मार्केटिंग और एक्सपेंशन, मार्केट में अपनी जगह बनाने और नए मार्केट्स में एक्सपेंशन के लिए बड़ी मात्रा में फाइनेंस चाहिए। टैलेंट हायरिंग, सही टैलेंट को हायर करने के लिए फंडिंग महत्वपूर्ण होती है, जिससे बिजनेस को तेजी से ग्रोथ करने में मदद मिलती है। एग्जाम्पल्स, जोमेटो ने अपने शुरुआती दिनों में सीरीज ए राउंड में करीब $1 मिलियन की फंडिंग जुटाई थी, जिससे उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर किया और अपने ऑपरेशंस को अन्य शहरों में फैलाया। फाउंडर को फंडिंग की जरूरत होती है अगर उसे अपनी कंपनी को ग्रो करना है, लेकिन फंडिंग लेने का एक बड़ा नुकसान यह होता है कि फाउंडर्स को अपनी कंपनी का कंट्रोल खोने का डर होता है। बड़े इन्वेस्टर्स को जब कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है तो वे कंपनी के मेन डिसीजंस में ज्यादा दखल देने लगते हैं। नेटवर्किंग का महत्व, नेटवर्किंग से स्टार्टअप्स को नए अवसर, इन्वेस्टर्स और बिजनेस पार्टनर्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। सही नेटवर्क के जरिए स्टार्टअप्स को न केवल फंडिंग मिलती है, बल्कि सही सलाहकार और मार्गदर्शक भी मिलते हैं, जो बिजनेस को सही दिशा में ले जाने में सहायक होते हैं। कैसे नेटवर्किंग मदद करती है? इन्वेस्टर्स तक पहुंच, सही नेटवर्क से स्टार्टअप को एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट्स से जुड़ने का मौका मिलता है। बिजनेस पार्टनरशिप, नेटवर्किंग के जरिए कंपनियां बड़ी कंपनियों या टेक्निकल एक्सपर्ट से पार्टनरशिप कर सकती हैं, जो उनके प्रोडक्ट को और बेहतर बनाता है। मार्केट एक्सपेंशन, सही नेटवर्क के जरिए कंपनियां न्यू मार्केट्स में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं और कस्टमर्स तक तेजी से पहुंच बना सकती हैं। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट ने शुरुआती दौर में एक्सेल पार्टनर्स और टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर्स से जुड़कर अपने लिए बड़ी फंडिंग हासिल की। सही नेटवर्किंग की बदौलत ही फ्लिपकार्ट भारत का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन सका और बाद में वॉलमार्ट द्वारा इसे $16 बिलियन में एक्वायर्ड किया गया। नेटवर्किंग भी जरूरी है अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए, लेकिन कभी कभी फाउंडर्स गलत लोगों से जुड़ जाते हैं जो उनके स्टार्टअप्स के लिए हेल्पफुल नहीं होते। गलत मेंटर्स या इन्वेस्टर्स न सिर्फ बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि फाउंडर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी खड़ी कर सकते हैं। फायर फेस्टिवल इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स ने इन्फ्लुएंशियल लोगों और सेलिब्रिटीज से जुड़े, लेकिन गलत नेटवर्किंग और झूठे वादों के चलते पूरा इवेंट फेल हो गया। इसके कारण कानूनी समस्याएं और इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। अब बात करते हैं रिस्क और एंटरप्रेन्योर्स के फेल होने के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ही है इट्स अबाउट क्रिएटिंग एंड रनिंग बिजनेसेस बाय टेकिंग रिस्क्स। रिस्क एक मेजर पार्ट होता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में। फाइनेंस में रिस्क, अगर फंडिंग सही तरीके से एलोकेट नहीं की गई तो स्टार्टअप के पास पैसा खत्म हो सकता है। लैक ऑफ प्लानिंग, कई लोग बिजनेस शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनके पास एक मजबूत प्लान नहीं होता। बिना प्लान के बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाता। हायरिंग द राइट टैलेंट, सही टैलेंट को हायर करना एक मेजर पार्ट होता है। अगर कंपनी में टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो इसका बड़ा असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ेगा। इफेक्टिव मार्केटिंग विद इन अ लिमिटेड बजट, अक्सर कंपनीज लिमिटेड बजट में अपनी मार्केटिंग सही तरीके से नहीं कर पाती, जिससे उनका प्रोडक्ट मार्केट में फेल हो सकता है। डीलिंग विद क्रिटिसिज्म, एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए। सभी को आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगेगा और आपको इससे सही तरीके से निपटना आना चाहिए। कंपटीशन, मार्केट में उतरते ही आपको बहुत सारे कंपेटिटर्स मिलेंगे। एंटरप्रेन्योर को ऐसी सर्विसेज पर फोकस करना होगा जो कॉस्ट फ्रेंडली और हाई क्वालिटी हो, क्योंकि भारत में इन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी और क्वांटिटी। कभी कभी फाउंडर्स को अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी कट करने पड़ते हैं ताकि वे कंपेटिटर्स के साथ compete कर सकें। अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होगी और प्राइस कम होगा, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में चल सकेगा। फाउंडर के लाइफ में एक मेजर रिस्क ये भी होता है कि उनका आइडिया काम करेगा या नहीं, और क्या वे लोगों को कुछ यूनिक प्रोवाइड कर पाएंगे जिसकी सोसाइटी को जरूरत हो। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का असली मतलब होता है सोसाइटी में बदलाव लाना। जैसे ओयो ने अफोर्डेबल होटल्स प्रोवाइड किए, जोमेटो, ब्लिंकिट ने सोसाइटी में बदलाव लाया, इंस्टेंट सर्विसिंग प्रोवाइडिंग। अब आपको शायद अंदाजा हो गया होगा कि इंडिया का बिजनेस कल्चर कैसा है और एक फाउंडर कैसे एनवायरनमेंट में अपना बिजनेस रन करता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको क्या लगता है, बिजनेस करना इंडिया में आपके लिए सूटेबल है या नहीं? ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और कितना समय आप इसकी प्लानिंग में लगाते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। हम आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे, या आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम आपको 100% सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे।